पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़। मैं हूं फारूक अंसारी। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के लहरपुर, ये विकासखंड नहीं अकबरपुर खुर्द और विकासखंड खैराबाद। आजकल जो है देखने में आता है कि लड़कियां अपने आप में महफूज नहीं है, अपने आप में पावरफुल नहीं है और उनके लिए हर जगह खतरा बना रहता है। कितना भी सरकार, कितना भी प्रशासन के लिए कुछ भी कर दे, और लेकिन वो जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं होंगी तब तक, जब तक वो सेल्फ डिपेंड नहीं होंगी तब तक अपने आप में शक्तिशाली नहीं बन पाएंगी। ऐसे ही आज आपसे मुलाकात कराते हैं हम नाजिया सिद्दीकी से, जो कि नारी सशक्तिकरण में एक अपने आप में बेमिसाल हैं और उन्होंने लड़कियों को सशक्त करने के लिए कई तरीके के तरफ कार्यक्रम चलाती हैं। जूडो, कराटे और भी काफ़ी एक्टिविटी कराती हैं। इनकी एक्टिविटी हमने इनके यूट्यूब चैनल पर देखा, तो वहाँ से हमें इनका संपर्क मिला और वहीं से नंबर भी मिला हमको, और आज हम इनसे मिलने के लिए आए और आइए इनसे बात करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। और बहुत बहुत खुशी की बात है कि आप यहाँ पर, हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ हमारे विद्यालय आए और आपने महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत इस कार्य को ज़रूरी समझा कि मुझे ये बात आगे तक पहुँचानी चाहिए कि महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि वो चाहे घर में रहती हूँ, चाहे विद्यालय में पढ़ाती हूँ, या हम किसी कस्बे में रह रहे हैं या हम किसी शहर में रह रहे हैं, लेकिन हमें अपने आसपास होने वाली सभी, मतलब जो भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं महिलाओं के प्रति, जैसे कि बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, छेड़छाड़ हो रही है, और महिलाएं मतलब अपने अगर चाह भी रही हैं कि हम उसका विरोध करें, पर वो कहीं ना कहीं अपने आप में पीछे रह जाती हैं, ये सोचकर कमज़ोर सोचती हैं कि मैं कमज़ोर हूँ और मैं कैसे करूँ। तो मैं सिर्फ बालिकाओं को विद्यालय में ऐसी ट्रेनिंग्स देती हूँ कि वो अपने आप में अपने अंतर आत्मा को मजबूत कर सके, अपने मतलब मजबूत समझ सके, उनका जो फिजिकल फिटनेस है वो मजबूत हो सके। जैसे कि वो ऐसा होता है ना कि कुछ लड़कियां होती हैं तो वो सोचती हैं अरे हम ये कैसे करें मैम, ये हमसे नहीं होगा, लेकिन मैं उनको ये मतलब एहसास दिलाती हूँ, उनके अंदर मैं ये एहसास जागृत कर रही हूँ कि आप कर सकती हैं। जैसे उनको ये होता है कि मैम ये हम इतने छोटे, मतलब जो इतना छोटा सा होल है हम उससे कैसे निकलें, हम नहीं कर सकते, या हम ये ऊंची दीवार है थोड़ी सी, को जगाना है उनके आत्मविश्वास को जगाना है। क्योंकि बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ होती है जहाँ पे हो सकता है कि हम बहुत भी मजबूत हों पर हम शायद सामना ना कर पाए, लेकिन तब हमारा जो अंतर आत्मा का जो विश्वास होता है, जो हमारे अंतर मन की शक्ति होती है, वो कहीं ना कहीं हमें शायद जीत दिला दे। हम उसका मतलब क्या करते हैं, विरोध तो कर सकते हैं, कम से कम अपना बचाव के लिए कुछ तो कर सकते हैं। तो उससे अंतरात्मा बच्चों की जो, मतलब लड़कियों की जो अंतरात्मा, उसको मैं मजबूत कर रही हूँ, उनका फिजिकल स्किल्स कराकर उनकी फिजिकल फिटनेस को मजबूत कर रही हूँ, जिससे कि वो कहीं पर अगर तेज़ दौड़ने को हो तो वो भाग सकें, किसी छोटे छेद से निकलना हो तो निकल सकें, ऊँची दीवार से कूदना हो तो कूद सकें, किसी पेड़ पर चढ़कर कुछ करना हो तो वो कर सके, मतलब कुछ तो वो कर सके, बचाव करना हो तो कर सके। जी जी, मैं तो वो चीज़ों को कर रही हूँ। बाकी मैं जूडो की ट्रेनिंग बच्चों को रोज़ देती हूँ फिजिकल फिटनेस के लिए, जितना भी मुझे टाइम मिलता है मॉर्निंग में असेंबली के बाद 10 मिनट मैं ज़रूर कराती हूँ, बिना मतलब किसी भी दिन नागा किए मैं कराती ही हूँ डेली प्रैक्टिस। मैडम, ये एक बात बताना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे आपसे हम, ये कितने समय से आप इसके प्रति लगी हुई हैं, कितना टाइम हो गया? हम लोगों की भर्ती 2015 पे अनुदेशक पद पर हुई, और तब मुझे मतलब कुछ आफ्टर, मतलब 1 या 2 साल के बाद, मुझे मतलब ठीक से नहीं याद आ रहा है, लेकिन विभाग के द्वारा हम लोगों को जूडो का, जब ये आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने जब यहाँ पर मतलब जूडो वाला प्रशिक्षण का, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण का जो वो एक कार्यक्रम चलाया, उसके माध्यम से हम लोगों को बेसिक विभाग ने जूडो की ट्रेनिंग 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया हम लोगों को जूडो का। बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं सिखाई गई, लेकिन 15 सिखाई गई थी हम लोगों को।
उन 15 स्किल्स को मैंने जब वहाँ पर सीखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे कुछ करना चाहिए इसके लिए, और मुझे जो मैंने सीखा है वो मुझे पीछे नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ाना है। तो वहाँ से वो कार्यक्रम चला और उसके माध्यम से हम लोगों ने कार्यक्रम करना शुरू करा। 3 विद्यालय मिले सिखाने के लिए, तो वहाँ पर सिखाने के लिए हम लोग जाते थे। 15 दिन का या 3 महीने का पहले लगा, तो 3 महीने हम लोगों ने विद्यालयों में सिखाया। लेकिन कोई भी स्किल होती है 3 महीने सिखाकर फिर आप छोड़ देंगे तो वो अधूरी है, वो अधूरी है कहीं ना कहीं। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से निवेदन है कि इस स्किल को परमानेंट सभी स्कूलों में, मतलब जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, छोटे छोटे बच्चों से ही, हमें बालिकाओं से ही इस स्किल को डेवलप करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे वहाँ प्राइमरी की छोटी छोटी जी जब ये नर्सरी मजबूत होगी तब हमारे कक्षा 1 और 2 के बच्चे भी जूडो करते हैं। कक्षा 1 और 2 की छोटी छोटी सी लड़कियां, मैं आपको दिखाऊंगी प्राइमरी, उनको भी मैं पीटी और जूडो पूरा सिखाती हूँ, जिससे कि वो 8 तक आते आते इतने अच्छे हो जाएं कि वो मजबूत हो जाए, वो सब समझने लगे। तो इस तरह से जब ट्रेनिंग दी गई तो हम लोगों ने वो, मतलब अब मुझे बाकी विद्यालयों का नहीं पता, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, मैं कराती रही और रेगुलर वो प्रैक्टिस मैं कराती हूँ बच्चों को। जो बच्चे पास आउट होके 8th चले जाते हैं, 9th या 10th या इंटर क्लासेस में, वो भी बच्चे वहाँ पर जाकर जो उन्होंने सीखा है वो दूसरी जगह पर सिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरी एक मुहिम है और मैं ये चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ मुझसे सीख कर जाएं वो आगे तक बढ़ाए। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य यही है कि हमें महिलाओं को जागृत करना है, उन्हें सोती हुए, मतलब आंखों से उठाना है। वो जग रही हैं लेकिन उनके अंदर की आत्मा को जगाना है मुझे। जी, हमने मैडम को देखा है, हम पत्रकार से ताल्लुक़ रखते हैं और जगह जब जाते हैं तो देखा कि हमने जो महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा का ज़्यादा शिकार रहती हैं। इसके बारे में आपने कुछ उनके लिए कुछ सोचा है? घरेलू हिंसा तो एक ये टॉपिक ऐसा है कि घरेलू हिंसा में तो ये है कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, महिलाएं अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, शायद वो कोऑर्डिनेशन पति पत्नी का या सास ससुर का आपस में जो ना बन जाने के कारण, ना बन पाने के कारण भी घरेलू हिंसा होती है। और घरेलू हिंसा ज़्यादातर जैसे कि ये नशा करने वाले लोग या शराब पीने वाले लोग या डिप्रेशन में रहने वाले लोग, वो ज़्यादातर घरेलू हिंसा करते हैं महिलाओं के प्रति। उन्हें मारना पीटना ये एक बीमारी होती है, सब जगह नहीं है। आप देखेंगे तो जो बड़ी फैमिलीज हैं, जो अच्छी फैमिलीज हैं, उनमें घरेलू हिंसा नहीं है। लेकिन जो बैकग्राउंड में बहुत पीछे मिडिल क्लास की फैमिलीज हैं और नीचे और बहुत ऊंची फैमिलीज में भी है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो डिप्रेशन में रहते हैं लोग, या उन्हें कुछ लोगों की ये हॉबी होती है कि उन्हें परेशान करना है, तो उन लोगों का ये घरेलू हिंसा। लेकिन घरेलू हिंसा के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन भी महिलाओं को कुछ भी थोड़ी सी भी परेशानी है या वो अपने आसपास ऐसी चीज़ों को देखती हैं, तो वो तुरंत अपने हेल्पलाइन नंबर्स पे संपर्क करें। बिल्कुल, मैंने बच्चों को कुछ हेल्पलाइंस नंबर्स याद करवाए हैं और मेरे चैनल्स पे भी पड़े हुए हैं बच्चों के हेल्पलाइन नंबर्स की। ये जो मतलब हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो हमारे तक ना रहे, दूर दूर तक जाए। तो हेल्पलाइंस नंबर्स महिलाओं को याद ही रखना चाहिए, जिससे कि वो किसी भी विपरीत परिस्थितियों में तुरंत ही कॉल करके संपर्क कर सके, सहायता प्राप्त कर सके। जी जी, सबसे पहला तो यही रहता है। बाकी जब किसी के ऊपर परेशानी आती है तो उस टाइम ना तो फ़ोन याद रहता है और ना तो कोई भी हेल्पलाइन नंबर। लेकिन हाँ, ये है कि हम मतलब अपनी कोशिश कर सकते हैं, जो सरकार ने मुहिम चलाई है उसको फॉलो कर सकते हैं। जी, ये मैडम, ये जो आप जैसे आपको 15 तरीके की ट्रेनिंग दी गई है, जी जी, तो आपने कुछ सोचा होगा कि हम इससे बेहतर और करके दिखाएं बच्चों को, और बड़े सिखाएं? उससे बेहतर ही करने की कोशिश करती हूँ। मैंने लड़कियों को, गर्ल्स को काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दी है कि जैसे कि हम किसी को अगर लात के भाग ना हो, मान लो हम 2 लोग हैं और चोट लग गई है, तो हम उन्हें ऊपर कवर मतलब पीठ पे लाद के कैसे भाग सके, कैसे भाग सके या कैसे उसका बचाव कर सके। या हमारे सामने कोई ऊंची चीज़ आ गई भागते हुए, ऊंची चीज़, तो उस दीवार पे हम कैसे चढ़ सके, उसे कैसे चढ़ के क्रॉस कर सकें। या हमारे बीच में कोई बड़ा पेड़ आ गया, इधर भी जगह नहीं, उसको क्रॉस करके हम कैसे भाग सकें। या कोई छोटा होल है, हमको दिक्कत हो रही है कि अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं, यही होल है, हमें इसी से निकलना है, तो उससे हम कैसे निकल सकें। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स मैंने महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत बालिकाओं को दी हैं और बालिकाएँ करती हैं हमारे वहाँ, और वो आपको करके भी दिखाएंगी। एक मैंने आपका और एक वीडियो देखा था, नारी चौपाल, जो आपने कहीं गाँव में लगाई थी, वो भी बहुत अच्छा लगा कि गांव की जो महिलाओं को बुला करके आपने उनको कुछ बताया था, कुछ एक्टिविटी बताई थी।
तो उसमें भी कुछ महिलाएं वहाँ पर भी ट्रेनिंग ली है, वो उन्होंने हमने देखा था। वहाँ पर मैं गई और हम लोगों ने नारी चौपाल की थी। ये छुट्टियों का टाइम था और मेरे साथ कुछ सहायक अध्यापक भी थे इसमें, और भावना जी थी, राधा जी थी, और एक और थी अभी जिन्हें निर्मला भार्गव जी, आदरणीय निर्मला भार्गव जी, जिन्हें अभी राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाँ मैडम को भी बहुत ही अवार्ड मिले हैं, बहुत ही अवार्ड इन्होंने हासिल किए हैं अपने कार्यकाल में। और आइए बात करते हैं कि कौन कौन से अवार्ड मैडम को मिले हैं। बताइए मैडम, कौन कौन से अवार्ड? मुझे महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत एक पुरस्कार राज्य पुष्टाहार मंत्री जी से मिला है, प्रतिभा शुक्ला जी से मिला है, और राष्ट्रीय पुष्टाहार मंत्री जी। और बाकी जो आंगनवाड़ी कार्य, मतलब आंगनवाड़ियों के लिए जो महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी से मिला है। और दूसरा पुरस्कार मुझे अभी आई इंडिया की तरफ से मिला है महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत। इसमें 6 लोगों का चुनाव हुआ था सीतापुर से, उसमें एक मेरा भी नाम था। तो ये पुरस्कार हमें IG लक्ष्मी सिंह जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, और ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। बहुत ही मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था उनसे, मैं जब ये अवार्ड ले रही थी कि ये अवार्ड मुझे मिल रहा है। मेरे लिए काफ़ी मतलब बहुत ही प्राउड मोमेंट था वो, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ उनसे वो अवार्ड लेकर। और तब से मैंने ये और ठाना कि मुझे और भी कुछ बेहतर करना है, मैं जितना कर सकूं उससे ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करनी है जी। तो अपने स्कूल के अलावा कितने स्कूल में आपने ट्रेनिंग दी बच्चों को? मैंने कस्तूरबा, मैंने एक जूनियर स्कूल में ही दी है, मातापुरवा ट्रेनिंग दी है, और दूसरा एक विद्यालय मुझे कस्तूरबा मिला, ये परसेंडी, कस्तूरबा विद्यालय परसेंडी, ये 2 विद्यालय मिले, और मेरा बेस्ट कस्तूरबा रहा, कस्तूरबा विद्यालय, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेनिंग दी वो बिल्कुल कमांडो ट्रेनिंग थी। कमांडो के वहाँ पे एक साइज की लड़कियाँ? हाँ, एक साइज की लड़कियाँ थीं, और बहुत ही जितना सिखाया उससे कहीं बेहतर किया उन लोगों ने। और ये सारे वीडियोस मेरे, और मैंने इन वीडियोस को फेसबुक वगैरह पे शेयर करा, तो लोगों ने मतलब बहुत ही अप्रिशिएट किया, और लोगों ने ये बोला कि आप एक चैनल बनाइए, और उसके माध्यम से मतलब ये जो स्किल्स आप करा रही हैं वो दूर दूर तक जाएं। तो इसीलिए मैंने वुमेन एम्पावरमेंट बाय नाज़िया के नाम से अपना चैनल क्रिएट करा, जिससे कि जो भी मतलब स्किल्स मैं करा रही हूँ वो आगे तक जाएँ। तो मैडम का एक चैनल भी है यूट्यूब चैनल पे, और उस चैनल को आप भी फॉलो करिए और उसको सब्सक्राइब करिए, और उनके वीडियो देखिए कि इस पर बच्चों के लिए कितना कुछ करती हैं, सारी एक्टिविटी उस पर मौजूद है। हमने भी उस चैनल देखा, उसी के ज़रिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं मैडम से मिलने के लिए, और बड़ा इम्प्रेशन हमको मिला इस चीज़ के, और इसी जानकारी के लिए यहाँ पर हम आए थे मैडम से मिलने के लिए। और मैडम से जानकारी लेंगे कि मतलब आगे जो आपको ये ट्रेनिंग के लिए जहाँ भेजना पड़ता है, तो आप खुद मतलब वहाँ से मांगती है या खुद ही मतलब वैसे देता है? जब ये ट्रेनिंग्स होती हैं तो ये हमारा प्रशिक्षण, ये एक योजना, एक कार्यक्रम था, ये एक कार्यक्रम था, मतलब आत्मरक्षा प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम था। तो वो विभागीय की तरफ से होता है, विभागीय नियुक्त करता है कि हमें किस विद्यालय में जाकर ट्रेनिंग देनी है। वैसे मैं अपने विद्यालय में कराती हूँ। बाकी ये हम लोगों का जब मुख्यमंत्री का जो ये आदरणीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी ने जो कार्यक्रम आत्मरक्षा प्रशिक्षण का वहाँ से लागू किया था कि सभी विद्यालय में जारी होना चाहिए, तो उसके माध्यम से सभी विद्यालयों में हुआ, और सारे जो भी खेल अनुदेशक थे हमारे भाई बहन, उन्होंने बहुत ही पूरी मतलब मेहनत से बच्चों को जूडो सिखाया, जूडो प्रशिक्षण दिया। और मैं जहाँ तक जानती हूँ कि सभी विद्यालयों में जूडो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे अनुदेशक सभी भाई बहन जूडो का प्रशिक्षण दे रहे हैं और भी एक्टिविटीज़ वगैरह करा रहे हैं। पर वही है कि हमारा मानदेय इतना कम है कि कहीं ना कहीं हम यही सोचकर पीछे रह जाते हैं कि मतलब कम से कम काश मुख्यमंत्री आदरणीय योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हमारे तरफ भी देखें कि हम खेल अनुदेशकों को भी उन्हें एक मुकाम देना चाहिए, एक सम्मानजनक स्थिति देनी चाहिए, जिससे कि हम उभर कर आएँ और काफ़ी मेहनत कर सकें अपने पदों पर। तो अभी आपने देखा कि मैडम बता रही थी कि इनका एक मुकाम, इनका एक ऊपर प्रोग्रेस होना चाहिए। प्रोग्रेस के नाम पर भी ज़्यादा नहीं है आपके पास, प्रोग्रेस होना चाहिए और वाकई में होना चाहिए, क्योंकि नारी सशक्तिकरण के लिए जो सरकार मुहिम चला रही है और उसके प्रति मैडम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, बच्चों को सिखा रही हैं। और जहाँ तक बच्चे सेल्फ डिपेंड भी हो रहे हैं, हमने देखा बच्चे सेल्फ डिपेंड भी हो रहे हैं।
अगर इस तरीके से बच्चे जब अपने आप में सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे तो आगे की आने वाली समस्या से वो आप लड़ सकेंगे, उनको पावर मिल जाएगा। तो मैडम ये पूरी तरीके से उनको सेल्फ डिपेंड बना रही हैं। और जब तक जहाँ तक मैं समझ से हर एक विद्यालय में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लेकिन मैडम को हमने ज़्यादा कुछ देखा है तो हम इसीलिए मैडम से मिलने आए। मैडम और क्या कहना चाहेंगे इस नारी शक्ति के बारे में? नारी सशक्तिकरण के लिए अब मैं क्या कहूँगी, मैं जिन्हें सिखा रही हूँ, चलिए आप उनसे ही बात कर लीजिए कि वो मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो बालिकाएं हैं, वो अंदर से कैसा महसूस करने लगी हैं, डिपेंड हुई हैं, कितना वो अपने अंदर क्या महसूस करती हैं बदलाव। तो चलिए आइए हम मिलते हैं अपने बालिका। इंटरव्यू आप ले लो, लेकिन 1 मिनट में देख लो। Attention! Standards! Attention! Take distance, both side move! Start! Sanchin, dancing, you in master house. Ready to start first skill, second Danjuki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready to start second skill, Uchiuki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready to start hard skills, Kanagauchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready to start fourth skill, Akan Sahab के। बोल चुके हैं रंजन जी? हाँ। बोलो। स्टार्ट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready to start for fifth skill, Akan Masi Uchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready to किक कर लो, एक आध किक कर लो, पीछे देखो, मुझे पहले आगे वाली पीछे निकल के किक कैसे करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बस फर्स्ट में सिल पे मैं पहले यूं वाली नहीं, हाथ नहीं पहले। अच्छा फर्स्ट में सिल पे ऐसे करो ना हाथ। चलिए होल्ड करना है 2-3 मिनट तक। नहीं हो पाएगा तो 1 ही मिनट तक करो, लेकिन होल्ड करना है। रोकिए। बस स्टार्ट। ये स्किल्स होती हैं। ई का मैम हम पकड़ी है। तुम राधा चलो, हाँ पकड़ो जाके हाथ, देखा ऐसे। चलिए स्टार्ट, कस के पकड़ो हाथ तगड़े से। बेटा आपका नाम क्या है? बताओ। आपका नाम क्या है? अंजलि देवी। जी। जो मैडम एक्टिविटी कराती हैं जूडो के, कराटे के, अगर पीछे से कोई हमला आपके ऊपर कर रहा है तो आपको अभी चलो बताया गया कि पीछे से कोई हमला कर रहा है, आप उसके लिए सतर्क हो गई। आपको पहले से मालूम नहीं कि पीछे से कोई हमला करने वाला है, तो इसके बारे में आप आएगा अचानक में कोई हमला करता है तो उसके लिए सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे आप? यस सर। अच्छा, कोई भी अगर का अपने आप को बचाने के लिए? यस सर। अच्छा, जैसे कि इन्हें जो सिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि थोड़ा सा ऊंची चीज कोई हो आगे सामने आ जाए, हाँ। बताओ ना ऊंची चीज क्या क्या कर पाओगे बताइए? जैसे ऊंची चीज आ जाए तो जैसे कि इस्तेमाल करते हैं जी। जो पीछे से कोई आ जाए तो हाथ पैर का दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और फिर कोई जैसे इधर पीछे से हाथ पकड़ ले तो फिर भी किक का इस्तेमाल करेंगे। जी। ऐसे इतना ही। और कोई ऊंची चीज अगर आ जाए तो तुम्हें कैसे फाड़ना है? अगर किसी के पास डंडा वगैरह कुछ हथियार है तो उसका कैसे आप बचाव करेंगे अपने आप में? सर जी हाथ ऐसे पकड़ कर ऐसे फिर उसको फिर किक का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे। उसका ये बताओ कि परिस्थिति के अनुसार हम इस्तेमाल करेंगे कि हाँ सर जी। कहाँ पर हमें क्या यूज करना है ना। हाँ सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बताओ बात है। सब लोग ट्रेनिंग में कैसा लग रहा है? मजबूत अंदर से मैं बताओ सबको अपने आप में बताओ। सेल्फ डिपेंड हो, अगर कोई हमला करे तो अपने बचा पाओगे अपने आप को? अच्छा, कोई मुश्किल तो पेश नहीं आएगी? अच्छा, मैडम बढ़िया सिखाती हैं यहाँ पर। जो एक्टिविटीज हम कराते हैं उससे अंदर से कैसे वहाँ जो- क्यों खड़े? इधर आओ ना आगे सर। यहाँ आप अंदर से कैसा महसूस करती हैं? मजबूत महसूस करते हैं जब ट्रेनिंग होती है? Yes, sir. सर को बताइए कि हमें अंदर से मजबूती महसूस होती है ना? जो आप स्किल्स करते हो मॉर्निंग में। हाँ, जो आप यहाँ पे मतलब जैसे मैडम सिखाती हैं, जो आप रोज़मर्रा की ट्रेनिंग करते हो, तो अपने आप में महसूस करते हो सब लोग कि हम शक्तिशाली हैं, सब किसी को मुसीबत अगर आ जाए तो उससे हम सामना कर सकते हैं। मैं इन्हें यही मतलब जो ट्रेनिंग होती थी मैं यही इन्हें देती हूँ कि अपने आप को हम बचा सकें। ऐसे अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। महिला सशक्तिकरण सब लोग हाथ रखें। हाँ, महिला सशक्तिकरण एक मजबूत है और हमारी बालिकाएं बिल्कुल तैयार हैं। तो हमें अपने मिशन को कंप्लीट करना है और हमें मजबूत बनना है। जय हिंद, जय भारत। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें